नमस्कार दोस्तों, दिस इज वेबर टुडे एंड यू आर वाचिंग द राइट वे। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे एंटरप्रेन्योर की स्टोरी बताने वाला हूँ जिन्होंने कचरे को उठाकर अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया और अपनी कंपनी को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोस्तों इस कहानी से आप सीखेंगे कि यार कोई कचरा बेचकर भी अमीर और करोड़पति बन सकता है, एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। बिजनेस के लिए जरूरत हमारे केवल पैसों की नहीं होती, हमारे पास में दिमाग और क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए, तो हम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं ऐसे ही कानपुर के अंकित अग्रवाल की स्टोरी, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर गंगा किनारे पड़े हुए कचरे को, फूलों पत्तियों को उठाकर अपने कंपनी को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तक कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट एंड तक देखिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, एक बिजनेस के बारे में, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है, अंकित उनके फॉरेनर दोस्तों के साथ में गंगा किनारे बैठे हुए थे। वहां पर कई लोग मटमैले पानी के अंदर, गंगा के अंदर डुबकी लगा रहे थे, नहा रहे थे। उसी के अंदर पूरा मंदिरों का कचरा डाला जा रहा था और उसी मटमैले पानी के अंदर नहा रहे थे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि गंगा में नहाने से हमारे शरीर के पाप धुल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दृश्य ऐसा था कि गंगा में हमारा शरीर भी सही तरीके से धो नहीं पा रहा था। अंकित के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि यार सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती है, आखिर इतना गंदा मटमैला पानी लोगों के शरीर में जाता है, आखिर इससे कई सारी बीमारियां हो सकती है। उसी टाइम उनके दोस्त कहते हैं कि यार सरकार तो बहुत सारे कदम उठा रही है, लेकिन हमारा भी एक नागरिक होने के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी कुछ हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, हमारी तरफ से भी कुछ हो सके, क्योंकि हम भी एक इंसान है। उसी टाइम पे दोस्तों एक फूलों से लदा हुआ टेम्पू वहां पर खाली होता है, गंगा के अंदर पूरे फूलों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसी समय दोस्तों अंकित के माइंड में एक थॉट आता है कि यार ये पूरा कचरा जब गंगा के अंदर जा रहा है तो इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों ना हम कचरे से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि लोगों के लिए सहायक हो और भगवान को ही वो चीज चढ़े और एक स्टार्टअप बने और उससे कोई बिजनेस कर सके, जिससे कि प्रदूषण भी कम होगा और लोगों की जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी और लोग भी इस बात को समझ पाएंगे। इसी क्रिएटिव आइडिया के साथ में फुल कंपनी का आइडिया अंकित के माइंड में आया। दोस्तों अंकित घर पर गए और उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की इस खाद के बारे में कि आखिर इन फूल पत्तियों से, फूलों से, ये मंदिरों के कचरों से आखिर क्या क्या बनाया जा सकता है। उन्होंने पूरी रिसर्च के बारे में पता किया कि यार इससे तो बहुत सारे लोग खाद बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, रीमैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई ज्यादा उनको फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों उसी समय अंकित ने रिसर्च करना स्टार्ट किया और उनके माइंड में एक क्रिएटिव आइडिया है। उन्होंने सोचा कि हम इन फूलों को रिफाइन करके, रीमैन्युफैक्चरिंग करके इसका हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं फूल अगरबत्ती। यानी कि इन फूलों को हम अच्छे से रिफाइन करके इसको क्लैरिटी के साथ में इसकी हम अगरबत्ती बनाएंगे, धूप बत्ती बनाएंगे, जो कि भगवान के चढ़ावे में काम में आएगी। क्योंकि कहते हैं कि अगर भगवान का चढ़ाया हुआ है तो उसको नदी में प्रवाहित किया जाता है, और यदि वो नदी में प्रवाहित होने की बजाय अगर भगवान को ही चढ़ता है तो ये कितनी अच्छी बात होगी। अंकित अग्रवाल कहते हैं कि इन्होंने इस फूल कंपनी का स्टार्टअप केवल 72 रुपए और 2 किलो फूल से स्टार्टिंग की थी। धीरे धीरे इनकी कंपनी को बढ़ावा मिलता गया, इनके बिजनेस को बढ़ावा मिलता गया। इन्होंने अपने बिजनेस प्लान को आईआईटी कानपुर और आईएम जैसी संस्थाओं के अंदर भी दिखाया और वहां पर भी इन्होंने लगभग 20 लाख रुपए जुटाए अपने रिसर्च के जरिए और अपने प्लान के जरिए। लोगों को भी ये प्लान कहीं ना कहीं पसंद आने लगा था। अब दोस्तों बारी आती है बिजनेस को स्टार्टअप करने की। अंकित के माइंड में एक थॉट का कि मैं अकेले इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इस चीज का आइडिया है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे को एक सपोर्टर चाहिए। उनके एक अपूर्व नाम के दोस्त थे जो कि बेंगलुरु के अंदर काम करते थे, एक मार्केटिंग कंपनी के अंदर। उन्होंने अपूर्व को ये पूरा प्लान बताया कि मैं ऐसा बिजनेस ओपन करना चाहता हूं और इस बिजनेस के जरिए लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बहुत अच्छा प्लान है, और जिससे कि प्रदूषण भी हमारे देश के अंदर कम होगा। उनके दोस्त बहुत ही ज्यादा समझदार थे, उन्होंने इस प्लान पर थोड़ा सा विचार किया और अपने पापा से पूछा। तो उनके पापा कहते हैं कि आप बिजनेस के लिए लोग वहां से बेंगलुरु से सिंगापुर जाते हैं, बड़ी बड़ी शहरों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, आप कानपुर आकर अपने अच्छी मार्केटिंग की जॉब छोड़कर क्यों आना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो प्लान बहुत अच्छा लग रहा है, इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप प्लान रहेगा। दोस्तों उसी वक्त बेंगलुरु को छोड़कर कानपुर आ जाते हैं। अब दोस्तों दोनों ने मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ाने का सोचा। अब प्लान उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब फूलों को एकत्रित कैसे किया जाए, आखिर मंदिरों से फूलों को लाया कैसे जाए, यह भी एक बड़ी समस्या थी। जब मंदिरों में जाते थे फूलों को एकत्रित करने के लिए तो मंदिरों के पुजारी मना कर देते थे कि हम आपको फूल नहीं देंगे, क्योंकि कहते हैं कि भगवान का चढ़ाया हुआ भगवान को ही अर्पण होना चाहिए। तो गंगा नदी के अंदर उन फूलों को प्रोवाइड कर दिया जाता था। वो माइंडसेट से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, उनको फूल कोई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने एक अपने माइंड से एक आइडिया लगाया। उन्होंने आइडिया लगाया कि हम इस प्रथा को तेरा तुझको अर्पण के साथ में जोड़कर आगे बढ़ाएंगे। यानी कि उन्होंने मंदिरों के पंडितों को यह समझाना स्टार्ट किया कि हम तेरा तुझको अर्पण वाली प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि भगवान का ही हम उन्हीं फूलों को लेके और उसका रिप्रोडक्शन करके उससे अगरबत्ती बनाएंगे और अगरबत्ती ही चढ़ावे के रूप में भगवान के पास में आएगी। दोस्तों यार अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे तो हमें कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों उसी के साथ में क्या हुआ कि तेरा तुझको अर्पण वाली प्रथा से इन्होंने पूरे मंदिरों से, अंकित अग्रवाल कहते हैं कि हम रोजाना तिरुपति
अगरबत्ती और कानपुर के मंदिरों से 3.5 टन फूलों को एकत्रित करते थे और उनको अपनी फैक्ट्री में ले जाने के बाद में रिफाइन करते थे, यानी कि फूलों की पत्तियों को अलग करना, उसके अंदर का जो पार्ट आता है उसको अलग करना, क्योंकि दोनों का अलग अलग इस्तेमाल होता था। उसी के बाद में इसको हम एक मशीन में डालते थे, उससे पेस्टिसाइड करते थे, जिसके बाद में उसका पाउडर निकलकर बाहर आ जाता था और पाउडर को गूंदने के बाद में उससे हम अगरबत्ती और धूपबत्ती जैसे प्रोडक्ट बनाते थे। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का काम चलते गया, बहुत से लोग इनके कंपनी में काम करते थे, अधिकतर तो लेडीज इनके वर्कर थी, एम्प्लॉयज थी। जो आप मेन बात करते हैं यानी कि फंडिंग की, 10 करोड़ की फंडिंग आखिर इन्होंने कैसे एकत्रित की। दोस्तों बिजनेस के लिए हमें पैसों और इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पैसा होगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा। तो लॉकडाउन के दौर में इनके पास कोई फंडिंग नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था जो कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सके। लॉकडाउन के टाइम में अंकित कहते हैं कि 2.5 महीने तक हमारी कंपनी बहुत ही मध्यम में थी, यानी कि कोई आमदनी नहीं थी लेकिन खर्चे बरकरार रहा करते थे। उसी समय 2.5 महीने तक हमारी मैनेजमेंट टीम ने 1 रुपया भी सैलरी नहीं ली। अंकित अग्रवाल कहते हैं कि 4 महीने तक हमारे पास में कंपनी को चलाने के पैसे थे। उसी समय दोस्तों DRK फाउंडेशन और IIT कानपुर की तरफ से इनको लगभग 3.38 करोड़ रुपए की सहायता दी गई और उसी के बाद में दोस्तों थोड़ा थोड़ा काम पटरियों पर आने लगा। उसी के बाद में दौर आया दोस्तों 2020 का। 2020 के अंदर दोस्तों IN यानी कि स्टार्टअप को फंड देने वाली संस्था और सैन फ्रांसिस्को की कॉपर रिचर्ड कपलान द्वारा इनको $10.4 मिलियन की सहायता दी गई, यानी कि 10.40 करोड़ की इनको सहायता मिली। उसी के बाद में दोस्तों इनकी फंडिंग की व्यवस्था भी धीरे धीरे होते गई। कहते हैं ना कि अगर आपका प्लान सही हो, आपके माइंड में क्रिएटिव आइडिया हो और कुछ करने का जुनून हो, तो प्रकृति अपने आप ही हमारे साथ में एक सपोर्ट करती है, हमें आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूर करती है। उसी समय इनका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 2.5 साल के बाद में इनके माइंड में थॉट आया कि फूलों का बिजनेस आखिर हम भारत के अंदर ही कर सकते हैं और भारत के अंदर आस्था वाले लोग हैं जो कि भगवान को मानते हैं और पूजते हैं। अगर हम इस बिजनेस को वर्ल्ड तक ले जाना चाहे तो हमारे पास में ऐसा कोई बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि वर्ल्ड के अंदर भी हमारा नाम कमा सके, यानी कि फूल को आगे बढ़ा सके। उसी के साथ में दोस्तों आइडिया आया लेदर बनाने का, यानी कि लेदर आपने देखा होगा कि चमड़े का बनता है, लेकिन लेदर के लिए हम एक नया क्रिएटिव आइडिया ढूंढ कर लाएंगे, हम फूलों से लेदर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुत क्रिएटिव माइंड का आइडिया था और इसी आइडिया को भी उन्होंने आगे बढ़ाया और लेदर बनाने की शुरुआत की और लेदर का भी आइडिया बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। दोस्तों अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हो तो आपके माइंड में एक थॉट होना चाहिए कि आपको उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक दुनिया भी आपके प्लान को देख नहीं पाएंगे। यदि आपका प्लान किसी को पसंद आ गया तो आपके सक्सेस को कोई बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इस स्टोरी से हमको बहुत कुछ समझने के लिए मिलता है, इस केस स्टडी से हमको बहुत कुछ समझने के मिलता है। अंकित अग्रवाल कहते हैं कि शुरुआत में हमारे पास में 1-2 कस्टमर 3 कस्टमर ऐसे ही आया करते थे, लेकिन आज 2021 तक हमारे रोजाना के 1000 कस्टमर बन चुके हैं। धीरे धीरे हमारा एक माल सर्वर बनता जा रहा है, हमारी एक चेन बनती जा रही है, हम माल सप्लाई कर रहे हैं, इसे वर्ल्ड तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा गोल है कि पूरे वर्ल्ड तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए, लोगों तक इसकी बात जाए, तभी जाकर हम इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सक्सेस स्टोरी, एक केस स्टडी, क्या आपको समझ में आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलती है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।